आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे मनोज शर्मा के द्वारा गीता जी का एक बार जोर से जयकारा। पिता सपुत्र विश्वे देवा आदित्य कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। शोभा यात्रा में सभी ने भाग लिया, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सभी ब्राह्मणों से, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वहां पास में कुछ अल्पाहार की व्यवस्था है। आप लोग थक गए होंगे, कितनी दूर से चल के आए हैं, तो पहले चाय पानी अल्पाहार कर ले, फिर गीता का पाठ प्रारंभ होगा ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मण लोग भी निवेदन है कि कुछ शीघ्र अल्पाहार करके फिर गीता पाठ प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अथ गीता महात्म्य प्रारभ्य धरोवाच ओम भगवन् परमेशान भक्तिरव्युभिचारिणे प्रारब्धं भुजमानस्य रमन दर्पण कहलाए, रमन दर्पण कहलाए। राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन
श्री राधे राधे हनुमान श्री 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 राधे श्री राधे गोविंद हनुमान श्री राधे श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो हमारे बीच में बैठे हैं माननीय श्री महेंद्र शास्त्री जी। माननीय श्री महेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर विराजित थे। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाई जाए। मैं थोड़े से कार्यक्रम की रूपरेखा आपके बीच में बता रहा हूँ। हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी का पुष्पारों से स्वागत करिए। जिन अतिथियों का नाम पुकारा है वो आए। बड़े सौभाग्य की आज गीता जयंती पे भगवत गीता जी का पूजन हो रहा है। ताली बंद नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात गीता जयंती पे प्रवचन होंगे। बड़े सौभाग्य की ये भी बात है कि सत्यव्रत शास्त्री जी विदेश से अभी पिछले 5-6 दिन पहले ही आए हैं। आपको मालूम होगा कि सत्यव्रत शास्त्री जी रतलाम का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं। हर जगह इनकी कथा होती है, हर जगह प्रवचन होते हैं। एक बार इनके मैं सवेरों पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। एक प्राचीन कथा है। एक बार उस समय भारतवर्ष में सबसे बलवान राजा दशरथ थे। देवताओं ने विचार किया हम अपनी मदद के लिए राजा दशरथ को ही क्यों बुला लें। तो राजा दशरथ को देवताओं ने बुलाया और देवताओं के साथ उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि सारे दैत्य परास्त हो गए और उन्होंने महाराज दशरथ की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। महाराज दशरथ ने कहा अरे महापुरुष आप कौन हैं और मेरी तरफ आप पीठ करके क्यों खड़े हो गए हैं। अपना मुझे मुख का दर्शन कराइए। शनि महाराज बोले कि तुम इतने बलवान नहीं हो जो मेरे मुख के दर्शन कर सको। दशरथ बोले मैं तो बलवान हूँ भाई। अरे गोसाई मैं राम को नहीं दे सकता क्योंकि पता नहीं तुमने राम को लौटाया कि नहीं लौटाया। वशिष्ठ जी ने रावण को मैंने नीचे गिर दिया और सीता को वहां से उठा लाया। अरे तो मेरे बेटा की बहू है, इसको ये ले जाना है। रावण ने नीचे आके मेरा पंख काट दिया और सीता को ले गया। तभी से मैं तेरे इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा है, मेरा अंतिम संस्कार करें। तो उन्होंने उनका वहीं अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने से पहले जटायु ने कहा कि देखो तुम आगे जाओ, एक शबरी का आश्रम मिलेगा और शबरी को तुम भक्ति का ज्ञान देना। वो तुम्हारा इंतजार कर रही हजारों वर्षों से। शबरी आदिवासी महिला थी और बड़े आदिवासी परिवार में पैदा हुई थी। जब उसकी शादी का समय आया तो उसके पिता ने बड़े बड़े पशुओं को इकट्ठा किया
और बड़ी बड़ी मछलियों को इकट्ठा किया और कमरे में बंद कर दिया। सबरी ने पूछा कि आपने मेरी शादी में पशुओं को क्यों बंद कर रखा है और मछलियों को क्यों बंद कर रखा है? अरे बोले बेटी, तेरी शादी में इनका बलिदान करेंगे और सब बारातियों को और अपने घरातियों को सबको बढ़िया भोजन बना के खिलाएंगे। बोले मेरे लिए इतनों की हत्या? अरे राम 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 राम। रात में उठी, पशुओं का दरवाजा खोल दिया। गीता है त्याग, उसने भी त्याग किया, इसमें भी त्याग का ही पाठ है। त्याग करने से सब कुछ मिल जाता है। त्याग एव हि लक्षणम। इसलिए अब गीता शास्त्र के ऊपर हमारे चिरंजीव सतवत अच्छा लक्ष्य देंगे। अब इनका सुनिए और हम विराम देते हैं। चलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं कुछ दो शब्द बोलूं। श्री शास्त्री जी अभी कुछ समय पहले ही विदेश से आए हैं। मैं आप लोग बोलेंगे कि बार बार विदेश का क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है, हमें गर्व है कि रतलाम शहर का नाम छोटा सा शहर है, लेकिन इस शहर का नाम अगर विदेश में किसी बाहर की कंट्री में जाकर अगर धर्म के संबंध में उनका जो नाम वहाँ पर है, हमें गर्व होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अपन बहुत किस्मत वाले हैं कि अपना शहर का नाम विदेश में हो रहा है। ऐसे ही प्रखर वक्ता भगवताचार्य आदरणीय श्री सत्यव्रत शास्त्री जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री सत्यव्रत शास्त्री जी। विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परब्रह्म परमात्म स्वरूप सतचित आनंद को प्रदान करने वाले, का कल्याण करने वाले, समस्त जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रूपी गंगा को प्रवाहित करने वाले, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणत होते हुए यहाँ के स्थानाधीश हनुमान बाग के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पृथ्वी के साक्षात देवता समस्त ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस मंच पर आसीन श्रद्धेय पिताश्री महिदर जी शास्त्री जी एवं जोशी जी, मेरे इस ब्राह्मण मंडली में जिन्होंने पाठ किया उनमें ज्येष्ठ आदर के योग्य श्री पंडित हरीश जी चतुर्वेदी जी एवं मेरे अभिन्न मित्र परम आदर के योग्य श्री नरेंद्र जी परसाई जी एवं समस्त आदर के योग्य पंडितगण, सभी के मन में कथा से पूर्व भक्ति का संचार करने के लिए हृदय में भक्ति रस की गंगा का प्रवाह करने वाले, जिस भक्ति के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से जिनका हृदय शोक रहित हो जाता है, ऐसे हमारे अशोक जी शर्मा जी अपनी मंडली के सहित अभी बहुत ही सुंदर भजन गाया। यहाँ उपस्थित है हमारे
डॉक्टर विनोद जी भट्ट साहब, मैं यदि यहां जितने विराजित हैं सब मेरे अपने हैं, अगर नाम लूंगा तो आधा घंटा बचा है तो मेरा सारा समय नामों में ही चला जाएगा। अतः एक बार सभी का हृदय से स्वागत करते हुए माताओं, बहनों, भक्त पुरुषों, बाल गोपाल, हर्ष होता है 22वें वर्ष में प्रवेश करते हुए। 2004 में श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाने का प्रारंभ किया था। समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं, किंतु वास्तविकता में श्रीमद् भगवत गीता पठन से, पाठन से, अध्ययन से, अध्यापन से, श्रवण से, मनन से जीवन में एक श्लोक या एक श्लोक का कोई चरण उतारने से जीवन आनंदित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, कि हाथ लगता है शोक, हाथ लगता है दुख। अनेक परिश्रम करने के पश्चात भी कभी न कभी उसके मन में विचार आता है कि मैंने क्या पाया है इस संसार में। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पद को कौन सा व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है, वो कौन है जो मुझे प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कहा, निर्माण मोहा जिति संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामः द्वंद्वैर् विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। उस परम पद को प्राप्ति करने के लिए, उस अव्यय पद को प्राप्ति करने के लिए भगवान ने 6 बातें बताई हैं। उन 6 बातों में से यदि एक भी बात जीवन में उतर जाए तो उस अव्यय पद की प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है। गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पारे मुरारे। ये जीवन में ये क्रम चलता रहता है। केवल भगवत भजन के बिना अव्यय पद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जीवन में इस मोह को दूर करना है। सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतं आज आप सभी का परम सौभाग्य है कि आज मोक्षदा एकादशी भी है, जिसे हम सभी लोग गीता जयंती महोत्सव के नाम से जानते हैं। आज परम पवित्र दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 12 भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात पृथ्वी को स्थापित किया था, और इसीलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी पड़ा है। और अभी व्यास जी ने ये वाली पापा वाली वीडियो, 2 ही पक्षों की सृष्टि की है, सुर और असुर। उनके 2 ही पक्ष हैं, धर्म और अधर्म। जो सुर होते हैं, जो देवता हैं, ईश्वर हैं, उनका पक्ष धर्म है, और जो असुर हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते, उनका पक्ष अधर्म है। इसी धर्म के विषय को लेकर एक समय भगवान राम जी के ससुर जनक
जो राजा विदेह कहा जाता था, उनके लिए एक समय मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने उसी समय अपनी सभा के मध्य में एक प्रश्न किया। जो ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं वामदेव ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ ऋषि और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद ऋषि। इस प्रकार से कई ऋषि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। वामदेव ऋषि से जनक ने कहा, कोई ऐसा इस समय उपाय है जो मुझे चुटकी बजाकर भगवान के दर्शन करा दे। भगवान की इस प्रकार वाणी सुनकर वामदेव ऋषि ने मुख नीचे कर लिया और सोचने लगे कि यह क्या लीला है प्रभु की। और उसी समय पर वहां पर जो है अष्टावक्र ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि मैं आपको चुटकी बजाकर भगवत दर्शन करा सकता हूं। अष्टावक्र ऋषि के साथ कहने पर राजा जनक, राजा विदेह बहुत प्रसन्न हुए और जो उनके मंत्रिमंडल में वामदेव आदि जो ऋषि विराजमान थे, उनसे उन्होंने कहा, देखिए आप लोगों से तो अष्टावक्र ऋषि बहुत श्रेष्ठ हैं। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि वहां पर हंसने लगे। राजा जनक भी हंस पड़े। यह देखकर अष्टावक्र ऋषि ने कहा, राजा जनक, मैंने सोचा था आप सीता के पिता हैं, वैदेही के पिता हैं, आप परम ज्ञानी हैं, परंतु आज मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं आज चर्मकारों की सभा के मध्य में आ गया हूं। चर्मकार शब्द सुनते ही राजा जनक का मुंह तुरंत उतर गया। वामदेव ऋषि जो सभी मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, सभी का मुंह तुरंत उतर गया और राजा जनक ने कहा, हम चर्मकार कैसे, हम तो क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा, जो चमड़ी देखकर हंसे, चमड़ी देखकर मुस्कुराए, चमड़ी को देखकर देहाध्यास करे, वही चर्मकार है। अतः यह सुनकर राजा जनक ने कहा कि आप हमें दर्शन करा सकते हैं। बोले, चुटकी में दर्शन करा सकता हूं मैं आपके लिए, परंतु आप इसके बदले में मुझे क्या दक्षिणा देंगे। यह सुनकर राजा जनक ने कहा, मैं आपको 1 लाख गाय देने को तैयार हूं। तो गाय तुम्हारी नहीं है, गाय जो ऐसा कर लेते हो, टैक्स लेते हो, उससे तुमने गाय खरीदी है। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी देने को तैयार हूँ। वो पृथ्वी तुम्हारी नहीं है, ये पृथ्वी भी आदि अनादि अनंत है। उन्होंने कहा, मैं अब द्रव्य देने को तैयार हूँ, द्रव्य भी आपका नहीं है। मैं सूक्ष्म ही बताना चाहूंगा। अंत में उन्होंने कहा, मैं अपना शरीर देने को तैयार हूँ, मैं आपको अपना शरीर देता हूँ। उनका शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर मेरा है। नहीं, बोले तुम्हारी पत्नी से पूछो, पत्नी कहेगी पति मेरा है, चाचा है, ताऊ है, बड़े पापा है, मौसा है, सभी संबंध इस शरीर से जुड़े हुए हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, इसके पश्चात जब हम दाह संस्कार करते हैं, अग्नि कहता है भोजन मेरा है, अग्नि धू धू करके जला के उसे भस्म कर देता है। और जब हम नदी में फेंक देते हैं, उस समय नदी के जीव जंतु, मछलियां जो जंतु हैं, वो कहते हैं भोजन मेरा है, वो भक्षण कर जाते हैं। जब हम जंगल में फेंक देते हैं, तो व्यासपीठ पर और भी भक्तगण जो यहाँ बैठे हैं व्यासपीठ पर, आज के कार्यक्रम में सुबह से ही लग रहे हैं। मैं इनका भी आरती के लिए बोल गीता महारानी की जय, भगवान की जय, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते, कर्म सुवर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधान।
मैया निर्मल मलहारे शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सबविधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमर जनी मैया नाशिनी तमर जनी देवी सदगुण दायिनी देवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि भक्ति प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते हरि कमल हारिणी सुंदर सुमुनीते मैया सुंदर सुपुनीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु ग्रहण करेंगे पुष्प लीजिएगा पुष्पांजलि के लिए ओम जगनेना जग्नेमयजंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सार्वायुषान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवामि च पुष्पाण्ये मया दत्तो ज्ञानं परमेश्वर सुगन्धि पुष्पाणि यथाकालो भवामि च नारायणाये
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, राज धरण की जय हो, माता की जय हो, गंगे महारानी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता महारानी की जय हो, कृष्ण अर्जुन भगवान की जय हो, भक्तर भगवान की जय हो, पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। हेलो, हरे कृष्ण सभी भक्तगण, कृष्ण। हमारे बीच में रतलाम शहर के महापौर प्रथम नागरिक पटेल साहब उपस्थित हैं। हमारे शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप जी उपाध्याय उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ पर आए। एक बार उपस्थित भक्तगण हमारे अतिथिगण का जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दें। श्री प्रहलाद पटेल साहब, श्री प्रदीप उपाध्याय जी। सभी भक्तगण से अनुरोध है कि अभी सल्फार की व्यवस्था की गई है। व्यासपीठ पर रतलाम शहर के प्रथम नागरिक श्री प्रहलाद पटेल साहब, हमारे युवा अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है कि वह व्यासपीठ पर भागवत जी का पूजन हार फूल से किया जा रहा है। वर्ष गीता जयंती का निरंतर 22 वर्षों से गीता जयंती हमारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं उपस्थित अतिथिगण से निवेदन करूंगा कि वह 2 शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वागत करेंगे। व्यासपीठ से श्री प्रदीप उपाध्याय जी का, श्री पटेल साहब का, हमारे आज के अतिथि का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत कर दीजिए। मैं 2 शब्द हमारे अतिथि से आप मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। श्री पटेल साहब, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। व्यासपीठ पर विराजित सत्यव्रत शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम। भागवत भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज विश्व गीता जयंती है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव साहब ने भी आज पूरे प्रदेश में गीता जयंती को एक महोत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरे प्रदेश में उन्होंने गाइडलाइन जारी करी। आज हम जिस मंच पर हैं, शास्त्री जी के द्वारा लगातार ये 22वां वर्ष है जो गीता जयंती को हर वर्ष आज के दिन मनाते हैं। मैं इनके इस पुनीत कार्य के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि इनको सदैव स्वस्थ रखें, आनंदित रखें। और यहाँ उपस्थित समस्त माता बहनें, मेरे परिवारजनों, आप सब पर भी भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप सभी आनंदित रहें, आपके घर आंगन में सदैव आनंद और मस्ती का वातावरण बना रहे। आप सभी से एक निवेदन और करूंगा कि भगवत गीता के अंदर हर शब्द स्वर्ण के समान है और हर श्लोक कोहिनूर हीरे के समान है। अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें, क्योंकि जीवन में जब भी हम कठिनाई के भंवर में फंसते हैं, कहीं मोह में फंस जाते हैं, हमें हमारी मंजिल को पाने में कठिनाई आती है, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस धरती पर एकमात्र भगवत गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर वो सारा इलाज है। अगर आप मुसीबत में हैं, मोह में फंस गए हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप उस ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दें।
निश्चित मानिए भगवान कृष्ण की कृपा आप पे वो ग्रंथ पूरा होते होते हो जाएगी। आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप उपाध्याय जी, मेरे साथी पार्षद MIC सदस्य भाई विशाल जी, और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी कलाकारगण, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये कोई गुरुदेव बैठे हैं, उनको भी प्रणाम। बहुत ही धन्यवाद महापौर साहब, आपने यहाँ पर पधारे। हमारे आज की गीता जयंती जिस तरीके से शासन सहयोग कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, गाइडलाइन जारी करी, आप यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे एक और अतिथि युवा नेता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रदीप उपाध्याय जी, वो भी 2 शब्द बोले। व्यासपीठ पर विराजित सत्यव्रत शास्त्री जी और समस्त नागरिक बंधुओं, मंचासीन मेरे साथ शहर के लोकप्रिय महापौर सम्मानित प्रहलाद जी पटेल साहब, हमारे MIC के सदस्य भाई विशाल जी, आज पूरे विश्व के अंदर मोक्षदायिनी 11 के दिन गीता जयंती मनाई जा रही है और उसके तहत ही सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज पूरे प्रदेश में गीता जयंती का कार्यक्रम रखा गया, जो एक जिला स्तर और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर वहाँ के नागरिकों को बुलाकर गीता जयंती कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म आगे कैसे बढ़े, विरासत और विकास दोनों को साथ में लेकर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो इस प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से महापौर जी ने बोला कि अब मोह में या अन्य किस्म फंस जाए और जब गीता का हम अनुसरण करेंगे तो उससे बाहर निकल जाएंगे। अर्जुन अपने सभी भाई बहनों से कैसे युद्ध लड़े और कैसे लड़े, उसके वो बिल्कुल स्थिति में नहीं था। जब श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक के माध्यम से उनको बताया कि कैसे लड़ना, क्या लड़ना, यह भी सामने जो है वो हमारे शत्रु है, वो अभी परिवार के कोई लोग नहीं है। तो जब हम मोह में या इस चीज में और हमारा कोई भी कार्य हो और जब गीता का हम अनुसरण करेंगे तो हम हर काम में सफल होंगे और हमारी धर्म संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय शास्त्री जी लगातार 22 वर्षों से यहाँ पर गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजन करते हैं और लगभग 3 से 4 बार मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पर इस कार्यक्रम में। तो मैं पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आप सभी के संत और शास्त्री जी जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय गीता जयंती की जय, कन्हैया लाल। बहुत ही धन्यवाद उपाध्याय जी। मैं आप यहाँ पर पधारे उसके लिए सनातन संस्कार परिषद, सनातन भक्त मंडल की ओर से आपको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हमारे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज का आभार प्रदर्शन करें। डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी पधारे मंच पर। सभी भक्तगण से निवेदन है कि अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। गुरुदेव के चरणों में वंदन। गीता जयंती के पर्व के ऊपर पधारे हुए अतिथि श्री महापौर श्री प्रहलाद जी पटेल साहब, जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप जी उपाध्याय साहब और जो उपस्थित सभी महानुभाव धर्मानुजन पधारे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और इसी प्रकार के सहयोग मिलता रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी। अब राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन राम। आया नहीं।
जल्दी आ। हाँ नहीं पागल है क्या, गली का भंडारा थोड़ी ना। ला लो। नहीं अच्छा लगेगा, कि देखा अच्छा लगेगा। हाँ इसको देने दो, इसको अच्छा लगेगा। जगामहे सुगा
सुमित्रियान आपो